नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 24 फनी स्टोरी चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, बरसात का मौसम चल रहा है। बरसात के मौसम में घास फूस बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे सांप के आने जाने का खतरा ज़्यादा लगा रहता है। आइए हम जानते हैं सांप काटने के बाद क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए। हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। हमें यह भी जानना महत्वपूर्ण है ताकि आप सांप के काटने से होने वाले नुकसान को कम कर सकें और सही समय पर इलाज करा सकें। हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार करते हैं। सांप काटने के बाद क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें शांत रहना चाहिए। सांप काटने के बाद सबसे पहले शांत रहना बहुत ज़रूरी है। घबराहट से बचें और तुरंत चिकित्सा सहायता लेने की कोशिश करें। नंबर 2, प्रभावित अंग को स्थिर रखें। सांप के काटने से प्रभावित अंग को स्थिर रखने की कोशिश करें। इससे जहर के फैलने की गति धीमी हो जाती है। नंबर 3, प्रभावित अंग को हृदय के स्तर से नीचे रखें। प्रभावित अंग को हृदय के स्तर से नीचे रखने से जहर के फैलने की गति धीमी हो जाती है। नंबर 4, टाइट कपड़े या गहने हटाएं। सांप के काटने से प्रभावित अंग में सूजन आ सकती है, इसलिए टाइट कपड़े अगर पहने हों तो उनको वहां से हटा देना चाहिए ताकि रक्त संचार में कोई बाधा न आए। नंबर 5, चिकित्सा सहायता लें। सांप काटने के बाद तुरंत चिकित्सा सहायता लेना बहुत ज़रूरी है। नज़दीकी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और डॉक्टर की सलाह लें। नंबर 6, सांप की पहचान करें। यदि संभव हो तो सांप की पहचान करने की कोशिश करें। इससे डॉक्टर को सही इलाज करने में मदद मिल सकती है। सांप की फ़ोटो ले सकते हैं। अगर हो सके तो सुरक्षित तरीके से सांप को पकड़कर अपने पास किसी डिब्बे या थैले आदि में रख सकते हैं। अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि सांप अगर काट लेता है तो सांप के काटने के बाद हमें क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, टूर्निकेट न लगाएं। सांप काटने के बाद टूर्निकेट लगाने से बचें। इससे रक्त संचार प्रभावित हो सकता है और स्थिति और भी खराब हो सकती है। नंबर 2, जहर चूसने की कोशिश न करें। जहर चूसने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है और इससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। नंबर 3, प्रभावित क्षेत्र को काटे नहीं। प्रभावित क्षेत्र को काटने या चीरा लगाने से बचें। इससे संक्रमण और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। नंबर 4, अंग को बर्फ में न रखें। प्रभावित अंग को बर्फ में रखने से बचें। इससे रक्त संचार प्रभावित हो सकता है और ऊतकों को नुकसान हो सकता है। नंबर 5, अत्यधिक घूमना फिरना न करें। सांप काटने के बाद अत्यधिक घूमना फिरना नहीं करना चाहिए। इससे जहर तेज़ी से फैल सकता है। नंबर 6, कैफीन या अल्कोहल का सेवन न करें। कैफीन या अल्कोहल का सेवन करने से बचें। इससे रक्त संचार तेज हो सकता है और जहर तेज़ी से फैल सकता है। नंबर 7, दबाव न डालें। प्रभावित क्षेत्र पर दबाव डालने से बचें। इससे रक्त संचार प्रभावित हो सकता है और स्थिति और भी खराब हो सकती है। सांप काटने के बाद हमें कुछ और सावधानियों पर विचार करना चाहिए। नंबर 1, प्राथमिक उपचार किट तैयार रखें। घर में प्राथमिक उपचार किट तैयार रखें जिसमें बुनियादी प्राथमिक उपचार सामग्री हो। नंबर 2, जागरूकता बढ़ाएं। सांप काटने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए लोगों को शिक्षित करें। इससे सही समय पर सही कदम उठाने में मदद मिल सकती है। नंबर 3, सांप के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले सांपों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इससे सांप काटने की स्थिति में सही तरीके से निपटने में मदद मिल सकती है। इन बातों का ध्यान रखकर आप सांप काटने की स्थिति में सही तरीके से निपट सकते हैं और संभावित नुकसान को कम कर सकते हैं। हम सब ने इन बातों पर विचार किया कि सांप काटने से क्या हो सकता है और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, सांप काटने के बाद क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कुछ समीक्षाएं की। और अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल 24 फनी स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।